साल 1939 नाजी तानाशाह अडोल्फ हिटलर और महात्मा गांधी दोनों को एक ही साल एक साथ नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाता है। इनके नॉमिनेशन में कहा जाता है कि हिटलर और गांधी दोनों ने दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए बड़ा काम किया है। हिटलर उसी साल दूसरा विश्व युद्ध शुरू कर देता है। तो वो कौन सी क्राइटेरियाज हैं जो गांधी और हिटलर को एक ही मंच पर खड़ा करती हैं, और वो कौन से लिमिटेशंस हैं जो गांधी जैसी पर्सनालिटी को इस पुरस्कार से दूर रखती हैं। नोबेल पीस प्राइज की कहानी किसी मिस्ट्री से कम नहीं, और इसे समझने के लिए इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को जानना जरूरी है। तो चलिए इस मिस्ट्री को महात्मा गांधी के ही जरिए अनफोल्ड करते हैं। महात्मा गांधी को कुल 5 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। इनमें से 2 बार तो पुरस्कार दिए ही नहीं गए, और 2 बार गांधी का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ, पर आखिर में प्राइज किसी और को मिला। गांधी ने भारत और दक्षिण अफ्रीका में अपना पूरा मूवमेंट नॉन वायलेंस के दम पर चलाया, लेकिन नोबेल प्राइज का फैसला करते वक्त इस बात पर शक किया गया कि उनके मूवमेंट्स वाकई शांतिपूर्ण थे। (1937) गांधी का सबसे स्ट्रॉन्ग नॉमिनेशन इसी साल हुआ। उन्हें शॉर्टलिस्ट भी किया गया, लेकिन आखिरी फैसले के वक्त नोबेल कमेटी के सलाहकार प्रोफेसर याकोव वो म्यूलर ने निगेटिव रिपोर्ट दे दी। 1922 के चौरी चौरा कांड को खास तौर पर मेंशन किया गया, जो गांधी के अहिंसक आंदोलन पर सवाल खड़ा करता है। गोरखपुर के पास जब पुलिस ने असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर डंडे बरसाए थे, तो जवाब में प्रोटेस्टर्स ने चौरी चौरा थाने को फूंक दिया था, जिसमें दर्जनों पुलिस वाले मारे गए थे। नोबेल कमेटी में गांधी की पर्सनालिटी पर भी सवाल उठे। कहा गया कि वो अति राष्ट्रवादी हैं और सिर्फ भारतीयों के बारे में सोचते हैं। उनका इशारा गांधी के साउथ अफ्रीका में चलाए गए मूवमेंट्स की तरफ था, जहां उन्होंने सिर्फ भारतीय कम्युनिटी के लिए संघर्ष किया, जबकि वहां कालों को भी सताया जा रहा था। बहरहाल इस साल का नोबेल इंग्लैंड के अनजाने से नेता रॉबर्ट सिसिल को दे दिया गया। नॉर्वे के पत्रकार और सांसद ओले कार्ल बोन्सन ने 1938 में दोबारा गांधी को नॉमिनेट किया, पर इस बार बात नहीं बढ़ी और गांधी को शॉर्टलिस्ट भी नहीं किया गया। 1939 कार्ल बोन्सन ने लगातार तीसरी बार गांधी को नॉमिनेट किया, लेकिन इस साल हंगामा उस वक्त मच गया जब एक स्वीडिश सांसद एरिक ब्रांट ने जर्मन तानाशाह हिटलर को भी नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। हिटलर तब तक यूरोप में दहशत फैला चुका था और लाखों यहूदियों की हत्या करवा चुका था। उसके बनाए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कई लाख लोगों को कैद किया जा चुका था। हिटलर के नाम को बढ़ाते हुए एरिक ब्रांट ने नॉमिनेशन लेटर में लिखा कि हिटलर एक महान नेता हैं और उन्होंने पिछले साल यूरोप को ऐन मौके पर जंग की आग से बचा लिया। इस नॉमिनेशन पर इतना हंगामा मचा कि ब्रांट के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन होने लगे। 4 दिन बाद उन्हें नॉमिनेशन वापस लेना पड़ा। कुछ ही महीनों बाद हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई और 1939 का नोबेल प्राइज इसी वजह से कैंसिल कर दिया गया। अगले 5 साल तक नोबेल नहीं दिए गए। साल 1947 गांधी का दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग नॉमिनेशन 1947 में हुआ, जब उनके नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन आखिरी मौके पर माहौल उनके खिलाफ बनने लगा। ख्याल रहे कि यह भारत की आज़ादी और उसके बंटवारे का साल था, जिसके बाद पाकिस्तान बना। दलील दी गई कि अगर भारत गांधी के बताए गए अहिंसा के रास्ते पर चलता तो बंटवारे के वक्त खून खराबा न होता। गांधी के एक बयान को भी नजीर बनाया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी अहिंसक नीति के बावजूद वो कहना चाहते हैं कि न्याय पाने के लिए भारत को पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ सकता है। आखिरी फैसले में 5 मेंबर्स में से सिर्फ 2 ने गांधी के पक्ष में वोट किया और नोबेल पीस प्राइज 2 धार्मिक संस्थाओं द क्वेकर्स और अमेरिकन फ्रेंड्स सर्विस कमिटी को दे दिया गया। 1948 5वीं और आखिरी बार गांधी का नॉमिनेशन 1948 में किया गया, लेकिन नॉमिनेशन की डेडलाइन खत्म होने से 2 दिन पहले नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी। नोबेल पुरस्कार सिर्फ जीवित लोगों को दिया जाता है, इस वजह से गांधी का नाम हटाना पड़ा। हालांकि एक्सेप्शन के तौर पर उन्हें मरणोपरांत नोबेल देने पर चर्चा हुई, लेकिन एक राय नहीं बन पाई। गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए नोबेल कमेटी ने तय किया कि इस साल किसी को शांति पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। गांधी को तो नोबेल नहीं मिल सका, लेकिन इससे नॉर्वे की नोबेल कमेटी पर भी सवाल खड़े हो गए। महात्मा गांधी को पिछली सदी में पीस का सबसे बड़ा सिंबल माना गया है।
इसे इंडोर्स करने में आखिर कमेटी के सामने परेशानी क्या थी? दरअसल नोबेल पीस प्राइज चुनने का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है। नोबेल कमेटी के 5 मेंबर्स को नॉर्वे की संसद चुनती है और ये 5 लोग तय करते हैं कि नोबेल पीस प्राइज किसे दिया जाएगा। अब यहाँ इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि इन 5 मेंबर्स की क्वालिफिकेशन और इंटरनेशनल समझ कोई मायने नहीं रखती। उन्हें 6 साल के लिए चुना जाता है और उनका टेन्योर बढ़ाया भी जा सकता है। सारे मेंबर्स नॉर्वे के होते हैं। वे पॉलिटिशियंस से लेकर एकेडमिशियंस और एक्टिविस्ट से लेकर जर्नलिस्ट तक हो सकते हैं। इनके इंटरनेशनल एक्सपर्टीज का कोई जिक्र नहीं होता और ना ही इन्हें किसी इंटरनेशनल पैनल से राय लेने की जरूरत होती है। सिर्फ 50 लाख की आबादी वाले नॉर्वे की संसद में जिस पार्टी के ज्यादा मेंबर्स होंगे वो इस कमेटी को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है। यानी एक राइट विंग या नेशनलिस्ट पार्टी अपने हिसाब से कमेटी मेंबर्स को चुन सकती है। यहाँ इस बात पर जोर देना जरूरी है कि 1960 तक ये शांति पुरस्कार सिर्फ यूरोपीय और अमेरिकी इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस को दिए गए। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और इसके आसपास के देशों को लगातार नोबेल पीस प्राइज मिलते रहे। स्विस ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रॉस को 3 बार और उसके संस्थापक हेनरी डुनांट को 1 बार यह पुरस्कार दिया गया। प्राइज सिर्फ गोरे लोगों को दिए जाते रहे, जो इशारा करता है कि नोबेल कमेटी का अंतर्राष्ट्रीय नजरिया कितना तंग था। जहां तक भारत का सवाल है, पिछली सदी में सिर्फ 2 लोगों मदर टेरेसा और दलाई लामा को यह पुरस्कार दिए गए। ख्याल रहे कि ये दोनों जन्म से भारत के नागरिक नहीं थे और दोनों के साथ कंट्रोवर्सीज जुड़ी हैं, खास तौर पर धर्मांतरण के आरोपों की वजह से मदर टेरेसा के साथ। बाद में 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी पाकिस्तान की मलाला के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पीस प्राइज दिया गया। भारत के सामाजिक कार्यकर्ता विनोबा भावे को 11 बार, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 10 बार, जवाहरलाल नेहरू को 7 बार और श्री अरबिंदो और जयप्रकाश नारायण को एक बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन नोबेल कमेटी ने इनके काम को पुरस्कार देने के लिए काफी नहीं समझा। नोबेल पीस प्राइज को लेकर हाल में सबसे बड़ा विवाद बराक ओबामा के साथ जुड़ा है। ओबामा को 2009 का शांति पुरस्कार दिया गया। उन्होंने उसी साल 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, यानी नॉमिनेशन की डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ 11 दिन पहले। सवाल उठता है कि इन 11 दिनों में उन्होंने शांति के लिए कौन से काम कर दिए जिसकी वजह से उन्हें पीस प्राइज दिया गया। ख्याल रहे कि नोबेल पुरस्कार 1 साल पहले के काम को ध्यान में रखकर दिया जाता है, उसी साल के लिए नहीं, क्योंकि नॉमिनेशन की डेडलाइन ही 1 फरवरी है। ओबामा के राष्ट्रपति रहते सभी 8 साल अमेरिका युद्ध में उलझा रहा। इस दौरान लीबिया में अमेरिकी इंटरफेरेंस का खास जिक्र होना चाहिए, जिसके बाद लीबिया में सिविल वॉर शुरू हो गए और वो अब तक स्थिर नहीं हो पाया है। ग्वांतानामो बे की जेल बंद करने के वादे को ओबामा पूरा नहीं कर पाए। वो गांधी को रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति रहते उन्होंने शांति के लिए कोई खास काम नहीं किया। ख्याल रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति वहां का कमांडर इन चीफ भी होता है और युद्ध की अंतिम जिम्मेदारी उसी पर होती है। ओबामा के अलावा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर, फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात, पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर, पूर्व इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सादात, ये सब नोबेल पीस प्राइज विनर्स हैं, जिनके नाम पर काफी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल ने किया। फिजिक्स, केमिस्ट्री और दूसरे नोबेल पुरस्कार स्वीडिश कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जबकि पीस प्राइज नॉर्वे में। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में लिखा था कि वो शांति पुरस्कार के 5 सदस्यों वाली कमेटी चुनने का जिम्मा नॉर्वे की संसद स्टॉटिंग पर छोड़ते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये बात साफ नहीं है, लेकिन उनकी मौत के वक्त स्वीडन और नॉर्वे पर एक ही किंगडम का शासन था। नोबेल पीस प्राइज का प्रोसेस पूरे साल चलता है। सितंबर से नोबेल कमेटी नॉमिनेशन की तैयारी शुरू कर देती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नोबेल कमेटी के पुराने सदस्यों और सलाहकारों के अलावा प्रोफेसर्स और पुराने नोबेल पुरस्कार विजेता नॉमिनेशन कर सकते हैं। उनके अलावा दुनिया भर के देशों के सांसदों और विधायकों को भी नॉमिनेशन का अधिकार है। मिसाल के तौर पर 1947 में दूसरे लोगों के अलावा गोविंद बल्लभ पंत ने भी गांधी को नॉमिनेट किया था। पंत उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस के प्रीमियर थे। अगले साल 1948 में द क्वेकर्स ने गांधी को नॉमिनेट किया। क्वेकर्स को 1947 का नोबेल मिला था। 1 फरवरी नॉमिनेशन की डेडलाइन होती है। हाल के दिनों में देखा गया है कि आमतौर पर 300-350 लोगों का नॉमिनेशन होता है। लिस्ट को सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन हाल के दिनों में यह भी देखा गया है कि नॉर्वे के पार्लियामेंटेरियंस और एकेडमिशियंस अपने फेवरेट लोगों की चर्चा करते हैं।
ये सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए होता है, उनके पास फैसला लेने का अधिकार नहीं होता। लिस्ट की जानकारी सिर्फ 50 साल बाद ही पब्लिक की जा सकती है। बहरहाल नॉमिनेशन के बाद पूरे प्रोसेस से ट्रांसपेरेंसी गायब हो जाती है। 5 लोगों की नोबेल कमेटी कुछ नामों को शॉर्टलिस्ट करती है, जिसके बाद उनके सलाहकार अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। इन 5 लोगों और उनके सलाहकारों के अलावा पूरे प्रोसेस की जानकारी किसी को नहीं होती। यह सीक्रेसी ही नोबेल पीस प्राइज को कंट्रोवर्शियल बनाती है। अक्टूबर में नोबेल पुरस्कारों का ऐलान होता है और 10 दिसंबर को यह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दे दिया जाता है। हर पुरस्कार देते वक्त गांधी की कंट्रोवर्सी उठती है और कमेटी को बार बार सफाई देनी पड़ती है। साल 2006 में इसके सेक्रेटरी गैर लुंडस्टार्ट ने कहा था कि गांधी को तो नोबेल पुरस्कार न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, सवाल यह है कि क्या नोबेल कमेटी गांधी की कमी पूरा कर पाएगी। गांधी को लेकर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लोगों का सेंटीमेंट जुड़ा है। सिविल राइट्स के लिए संघर्ष करने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर नेल्सन मंडेला तक गांधी को अपना रोल मॉडल मानते रहे। मॉडर्न टाइम्स में देखा जाए तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में गांधी से बड़ा नाम मिलना मुश्किल है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नोबेल कमेटी सारे नियमों को किनारे करके गांधी को कोई खास सम्मान देना चाहेगी या फिर इस भूल को सबक समझकर याद रखना चाहेगी। नमस्कार।